इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट इन फिल्म मेकिंग, एक सबसे बेसिक टेक्निक जो हम सीखते हैं वो है ट्रेडिशनल वे ऑफ कवरिंग अ सीन, द मास्टर सीन टेक्निक। यानी एक सीन को बेसिक टाइप ऑफ शॉट्स के साथ शूट करना, जो हो सकता है कि एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से लेकर एक एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट तक, और एक शॉट से दूसरे शॉट तक जाने के लिए कट यूज़ करना जहाँ पर भी रिक्वायर्ड हो। किसी भी सीन को शूट करने से पहले तुम फिगर आउट करते हो कि तुम सीन को किन किन शॉट्स के साथ कवर करना चाहते हो। लेट्स से तुम्हें अपने सीन में 5 शॉट्स यूज़ करने हैं। फर्स्टली तुम्हें एक लॉन्ग शॉट चाहिए जो तुम्हारा मास्टर शॉट बने, देन 2 मीडियम ओटीएस शॉट्स ऑफ ईच कैरेक्टर एंड 2 मीडियम क्लोजअप शॉट्स। तो इसको अचीव करने के लिए फॉलोइंग द 180 डिग्री रूल, तुम कैमरा को फर्स्ट शॉट लेंथ पर रखते हो और एक्टर्स को पूरा सीन प्ले आउट करने के लिए कहते हो। तो अब तुम्हारे पास एक शॉट लेंथ की पूरी रॉ फुटेज है। फिर तुम कैमरा को नेक्स्ट पोजीशन पर रखते हो नेक्स्ट शॉट लेंथ को फ्रेम करने के लिए। इस बार लेट्स से एक मीडियम ओटीएस शॉट, और एक्टर सारा एक्शन दोबारा रिपीट करते हैं। फिर उसके बाद तुम कैमरा को एक एक करके बाकी पोजीशंस पर रखते हो और एक्टर्स से फिर से सीन करवाते हो जब तक तुम सारे शॉट्स कवर नहीं कर लेते। अब तुम्हारे पास सीन की पूरी कवरेज है और एडिटिंग करते टाइम तुम्हें जहाँ पर जो शॉट रिक्वायर्ड हो वो ईजिली लगा सकते हो। जब तुम्हें सीन में मास्टर शॉट चाहिए तुम रॉ डेटा से वो शॉट यूज़ कर सकते हो, और जब मीडियम शॉट चाहिए तो वो शॉट। और क्योंकि तुम्हारे पास एम्पल कवरेज है तो तुम पूरा सीन ईजिली स्टिच कर पाओगे। इसको बेटर समझने के लिए अगर तुमने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है और इस टेक्निक के बेसिक्स जानना चाहते हो तो तुम उस वीडियो को पहले देखकर यहाँ देखना कंटिन्यू कर सकते हो। Now gradually when you've gotten a hold of your direction, तुम एक्टिवली चूज कर सकते हो कि किसी एक शॉर्ट लेंथ से पूरा सीन कवर करना है या सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ अ सीन ही कवर करना है। लेट्स से तुम्हें मास्टर शॉट से स्टार्टिंग में ही चाहिए, तो तुम मास्टर शॉट लेते टाइम एक्टर्स से बस स्टार्टिंग की लाइन से ही एक्ट करवाते हो और बाकी सीन 2 ओटीएस शॉट में कवर हो सकते हैं। जस्ट रिमेंबर कि शूटिंग करते टाइम एटलीस्ट डायलॉग की एक लाइन या कोई एक्शन ओवरलैप हो, यानी मास्टर शॉट के एंड में जो हुआ कोई एक्शन या कोई लाइन ऑफ डायलॉग उसका जस्ट लास्ट का पार्ट नेक्स्ट शॉट में रिपीट हो ताकि अच्छे से एडिट हो सके। मे बी एक सीन में 2 मीडियम शॉट्स के बाद तुम्हें सेकेंड हाफ ऑफ द सीन में सिर्फ क्लोजअप शॉट्स ही रिक्वायर्ड हो, तो तुम मीडियम शॉट्स लेते टाइम एक्टर से सेकेंड हाफ ऑफ द सीन नहीं कराते और वो बस 2 मैचिंग क्लोजअप्स में ही कवर करते हो जिनके बीच एक मोमेंट है जो ओवरलैप कर रहा है। इस तरह शूटिंग का एसेंशियल टाइम भी बचता है और तुम एक्टिव डिसीजंस लेने की हैबिट क्रिएट कर पाते हो कि एक सीन कवरेज को कैसे बेटर फ्रेम करा जा सकता है। जैसे कि अब एग्जांपल्स में देखा, एक एसेंशियल पेयर ऑफ शॉट्स जो हमारे मास्टर सीन टेक्निक में होते हैं वो है एक पेयर ऑफ रिवर्स एंगल शॉट्स, यानी किसी भी साइज की फ्रेमिंग हो, चाहे क्लोजअप, मीडियम ओटीएस, मीडियम लॉन्ग शॉट लेंथ। हम मोस्टली 2 कैरेक्टर की कॉन्वर्जेशन जो स्टैटिक पोजीशन में खड़े हैं उन्हें हम एक शॉट और उसके ऑपोजिट साइड के आइडेंटिकल शॉट लेंथ रख कर कवर करते हैं और इसको पेयर ऑफ रिवर्स एंगल शॉट्स कहते हैं। ऐसा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉन्वर्जेशन में मोस्टली रिक्वायर्ड होता है कि एडिटर के पास लिबर्टी हो कि कब वो कैरेक्टर ए के एक्शन और रिएक्शन दिखाना चाहता है और कब कैरेक्टर बी के, और ये रिवर्स एंगल शॉट हर सीन में हेवली यूज़ होते हैं ना। मास्टर सीन टेक्निक से जिस तरह शूट करा जाता है ये काफ़ी ट्रेडिशनल है और पूरी तरह से कैमरा लैंग्वेज के पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं करती। अपने व्यू पॉइंट को चेंज करने के लिए थोड़ी देर के लिए इस टेक्निक को साइड में रख कर इसका कंप्लीट ऑपोजिट मेथड देखते हैं, जहाँ पर हम कोई भी कट्स यूज़ नहीं करेंगे शूट करने के लिए, जैसे हम यूजुअली लॉन्ग टेक सीन्स में देखते हैं। की फ्रेमिंग टेक्निक। पहले जब भी हमें एक वाइड व्यू चाहिए था हम वाइड शॉट पर कट करते थे, और जब भी एक क्लोजअप व्यू चाहिए था हमें क्लोजअप शॉट पर कट करते थे। नाउ एज एन एक्सरसाइज लेट्स से हम कट यूज़ ना करके बाकी फॉर्म्स यूज़ करें टू कन्वर्ट वन शॉट लेंथ इनटू अनदर। तो जब भी हमें कट की ज़रूरत है एक शॉट लेंथ से दूसरे शॉट लेंथ पर जाने के लिए, हम या तो कैमरा मूव कर सकते हैं या कैरेक्टर को, या दोनों को एक साथ मूव कर सकते हैं जिससे पिछले शॉट लेंथ से नई शॉट लेंथ क्रिएट हो जाए। तो हम मल्टीपल शॉट्स लेकर उन्हें कट से जॉइन करने के बजाय सिर्फ एक लॉन्गर शॉट लेते हैं जिसमें उसी के अंदर डिफरेंट फ्रेमिंग्स हैं, और ये डिफरेंट फ्रेमिंग्स जो हमने शॉट में इंक्लूड करने का प्लान करा है हमारे की फ्रेम्स होते हैं। तो सिर्फ एक कैमरा मूवमेंट से हम एक मीडियम शॉट को मीडियम लॉन्ग शॉट में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही इस सीन में कैरेक्टर मूवमेंट से लॉन्ग शॉट एक मीडियम शॉट में चेंज हो गया। एंड सिमिलर ट्रांजिशन इस सीन में देखा जा सकता है जहाँ दोनों कैमरा और कैरेक्टर मूव करते हैं। तो इन्हीं डिफरेंट शॉट लेंथ्स को हम की फ्रेम्स कहते हैं, और हम बस एक की फ्रेम को दूसरे की फ्रेम से कनेक्ट कर रहे हैं इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के थ्रू। तो कोई भी सीन प्लान करने से पहले हम डिफरेंट फ्रेमिंग डिसाइड करते हैं, यानी कहाँ पर एग्जैक्टली कैरेक्टर की पोजीशन होगी और कैमरा में वो क्या फ्रेमिंग फॉर्म करेगा, और फिर हम बस इन की फ्रेम्स को अपने किसी भी एक मेथड से कनेक्ट कर देते हैं।
जैसे इस सीन में एक कैरेक्टर की मूवमेंट फॉलो करके हम फर्स्ट की फ्रेम पर आते हैं, फिर कैमरा स्लोली मूव करता है और सेकंड की फ्रेम फॉर्म होता है, फिर दूसरे कैरेक्टर की मूवमेंट के साथ थर्ड की फ्रेम फॉर्म होता है जो कि फोर्थ की फ्रेम में चेंज हो जाता है। तो हम शॉट लेते टाइम एक के बाद एक की फ्रेम्स को कनेक्ट करते हैं और अपना लॉन्ग टेक सीन फॉर्म करते हैं। इस तरह पूरे सीन्स फिल्म करे जा सकते हैं, जो कि ज़्यादातर एक स्टाइलिस्टिक चॉइस है। हमारा एम्फसिस सिर्फ इसके फाइनेस्ट पार्ट पर है, यानी 2 या 3 की फ्रेम्स को आपस में कनेक्ट करना। ये थॉट प्रोसेस कि 2 या 2 से ज़्यादा शॉर्ट लेंथ को कनेक्ट करा जा सकता है बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ प्लानिंग या शॉर्ट लिस्ट। अब जब हमने किसी सीन को कवर करने के लिए 2 पोलर ऑब्जेक्ट वेज देख लिए हैं, किसी सीन को कवर करने के लिए मेन स्ट्रीम तरीका इन दोनों टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड टेक्निक। क्योंकि मूवीज़ में मोस्टली डायलॉग्स होते हैं, कैरेक्टर्स कन्वर्सिंग विद ईच अदर। एक सीन जहां 2 कैरेक्टर्स एक स्टेशनरी पोजीशन पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरह शूट करा जाता है यूजिंग अ मास्टर सीन टेक्निक। तो हम 2 रिवर्स एंगल शॉट्स यूज़ करेंगे जिससे इंटरकटिंग बिटवीन डायलॉग्स आसान हो, और अगर रिक्वायर्ड हो तो बाकी जो भी शॉट्स चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से हम एक सीन कवर कर रहे हैं जहाँ 2 कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं। दोनों कैरेक्टर्स स्टेशनरी हैं, तो हमें पता है कि क्या फ्रेमिंग लेनी है, और फिर एक कैरेक्टर की मूवमेंट नेक्स्ट पोजीशन में दिखाने के लिए हम अपने इस ओटीएस शॉट को फर्स्ट की फ्रेम की तरह मार्क करते हैं और कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट की फ्रेम पर जहाँ पर कैरेक्टर एंड में जाकर खड़ा होगा। तो सिंपली हमने क्या किया, सीन को स्टार्टिंग में मास्टर सीन टेक्निक से शूट करा क्योंकि यहाँ पर डायलॉग एक्सचेंज था, और फिर ट्रांजिशन करा की फ्रेमिंग टेक्निक पर जहाँ पर हम एक शॉट जो पहले से यूज़ कर रहे थे उसको नेक्स्ट की फ्रेम पर कनेक्ट कर दिया। और याद रहे कि कोई भी सीन हम सिर्फ एक ही कैमरा से कवर कर रहे हैं, एक बार में एक एक शॉट लेकर। और इस पोर्शन ऑफ सीन के लिए हमारी रॉ फुटेज की लेंथ कुछ ऐसी दिखेगी, जहाँ थर्ड शॉट की ड्यूरेशन लंबी है क्योंकि उस शॉट में की फ्रेमिंग इन्वॉल्व थी और हमने वो शॉट नेक्स्ट की फ्रेम तक शूट करा है। ऐसे ही इस एग्जाम्पल में हमने स्टार्ट करा की फ्रेमिंग टेक्निक से, कैरेक्टर एक 2 शॉट में आकर रुकता है और अब हम ईजिली 2 रिवर्स शॉट में इस सीन को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर अपने स्टार्ट करा है की फ्रेम से जो दूसरे की फ्रेम पर कनेक्ट हुआ, और ये फ्रेम अब हमारा मास्टर शॉट बन जाता है। हम यहाँ से रिवर्स एंगल शॉट्स में फर्दर डायलॉग्स को ईजिली कवर कर सकते हैं, और अगर रिक्वायर्ड है तो क्लोजअप शॉट्स और इंसर्ट शॉट्स भी ईजिली ले सकते हैं। मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता सर। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस सीन में कैरेक्टर स्टार्टिंग में एक 2 शॉट में खड़े हैं। एक कैरेक्टर वॉक करके एज की तरफ जाता है और दूसरा कैरेक्टर उसे ज्वाइन करता है, और यहाँ पर फिर कुछ डायलॉग एक्सचेंज है। क्योंकि हमें पता है यहाँ एज पर कॉन्वर्जेशन होगा, हमने अपने 2 शॉट को कन्वर्ट करा एक रिवर्स एंगल शॉट में, और बाद में सिर्फ एक एक्स्ट्रा रिवर्स एंगल शॉट ऐड कर दिया जब कैरेक्टर्स एज पर जाकर खड़े होंगे। इस तरह हमने स्टार्ट करा की फ्रेमिंग टेक्निक से। हमारा फर्स्ट की फ्रेम एक 2 शॉट है जो कि पैन मूवमेंट से कन्वर्ट हुआ नेक्स्ट की फ्रेम में जो एक ओटीएस शॉट लेंथ है, और अब मास्टर सीन टेक्निक की तरह इस सीन को रिवर्स एंगल्स या और एक्स्ट्रा शॉट्स से ईजिली शूट कर सकते हैं। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट हमें मास्टर सीन टेक्निक की तरह शूट करना है, ये हमारे ऊपर है कि हमें कितनी कवरेज चाहिए और कितने एंगल से शूट करना चाहते हैं। बट यूजुअली जहाँ पर 2 कैरेक्टर्स रुक कर बात कर रहे हैं, हम रिवर्स एंगल या मास्टर सीन टेक्निक की तरह ही शूट कर रहे होते हैं, और डिफरेंट पोजिशंस को कनेक्ट करने के लिए की फ्रेमिंग यूज़ करते हैं। तो किसी भी सीन में लेट्स से हमने स्टार्ट करा मास्टर सीन टेक्निक से और फिर कन्वर्ट करा की फ्रेमिंग टेक्निक पर, जहाँ पर हमने एक शॉट को दूसरे शॉट से कनेक्ट करा, और फिर जब भी रिक्वायर्ड है तो फिर से मास्टर सीन टेक्निक पर आए। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके हम एक बेटर सीन कवरेज कैप्चर कर पाते हैं। रॉ फुटेज का लेआउट देखकर हमारे शॉट्स इनिशियल मास्टर सीन टेक्निक में कुछ इस तरह दिखते हैं, फिर लॉन्ग टेक सीन में कुछ इस तरह, एंड फाइनली कंबाइंड टेक्निक में हमारी फुटेज कुछ इस तरह दिखेगी। तो एंड में हमारी शॉर्ट लिस्ट एक फ्लो चार्ट की तरह है। एक शॉर्ट लेंथ कनेक्ट हुई दूसरी शॉर्ट लेंथ से, फिर डिस्पर्स हुई 3 शॉट्स में, यानी मल्टीपल एंगल से हम सीन को कवर कर रहे हैं, और फिर वापस से एक शॉट में ट्रांसफॉर्म हो गई। डिपेंडिंग ऑन योर विजन तुम सीन को हेवली या लाइटली कवर कर सकते हो, यानी जब की फ्रेम शॉट्स भी ले रहे हो तो चाहे तो कुछ बैकअप शॉट्स भी ले सकते हो अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग। जब भी नेक्स्ट टाइम तुम कोई मूवी देख रहे हो तो उसे म्यूट करके ईजिली देख सकते हो कि डिफरेंट सीन्स में कौन सा शूटिंग स्टाइल कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। इस कंबाइंड टेक्निक के थॉट प्रोसेस को एक्सपैंड करके कई स्टाइल्स के सीन शूट करे जा सकते हैं, और ये सिर्फ अकेली टेक्निक नहीं है जिससे किसी सीन को शूट करा जाता है। इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं जिससे मल्टीपल कैरेक्टर्स के सीन्स या एक्शन सीन को शूट करा जाता है, जो हम फ्यूचर वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। सो टू स्टे अपडेटेड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एक और इम्पॉर्टेंट बात है समझना कि कहाँ पर कौन सी कैमरा मूवमेंट होनी चाहिए, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर कैरेक्टर को कैसे मूव करना चाहिए,
और कौन से सीन का पोर्शन सिर्फ बेसिक शॉट से कवर करना चाहिए। ये पूरा डिपेंड करता है कि तुम एज अ डायरेक्टर ऑडियंस को किस तरह से सीन इंटरप्रेट कराना चाहते हो। इसको डिटेल में समझने के लिए तुम इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, जिसमें डिस्कस करा गया है कि एक बेटर वे में स्टोरी कन्वे करने के लिए तुम्हें किस तरह से अपने शॉट्स चूज़ करने चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम कोई मूवी शूट करो तो अपनी शॉर्ट लिस्ट इस टेक्निक के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो एक बेटर सीन कवरेज के लिए।